जय श्री राम किसान भाइयों, मैं आशीष धाकड़ और आप भी देख रहे हैं औषधि मंडी नीमच यूट्यूब चैनल। भाइयों आज की आवकी काफ़ी शानदार है, लेकिन अवकाश सूचना मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। 9 अगस्त, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 27 अगस्त और 31 अगस्त को मंडी का अवकाश है। कोई अपनी उपज लेकर मत आना। बाकी आप इस वीडियो में आगे बिल्कुल आखिरी में देखोगे कि जो भी आपने कल वीडियो में हमारे कमेंट में सवाल पूछे थे, उनके जवाब मैंने बिल्कुल वीडियो के आखिरी में दे रखे हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आपके जो मेन क्वेश्चन होते हैं कि इस बीज का क्या रेट है, उस बीज का क्या रेट है, उस पत्ती का क्या रेट है, तो उसकी हम पूरी लिस्ट डालते हैं। लिस्ट आपको हमारी यूट्यूब की मेंबरशिप पर मिलेगी। तो यूट्यूब की मेंबरशिप आप ज्वाइन कर लो। सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन है, वहाँ से जाके आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पूरी औषधि मंडी की भाव लिस्ट मिल जाएगी। और आज आवके बहुत ही अच्छी है। और एक और चीज़ जो मैं आपको वीडियो के एंडिंग बता दूंगा, एक सूचना है जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए काम आएगी। तो वीडियो को पूरा देखना और उस सूचना से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे किसान दूर दूर से आते हैं और उनको कोई जानकारी ज़्यादा नहीं रहती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्या रही है आवके और क्या रहे उनके भाव। कल मैंने आपको दिखाया था कि जो अपने अनार के बीज आए थे, आपने वगैरह अपने मैं फेसबुक पे फॉलो कर रखा हो तो आपको पता होगा। अनार के बीज की पूरी पैकिंग कर करके लेके आए थे। 1-1 किलो की एक थैली है। इसका एक अभी काफ़ी ज़्यादा मैटर भी खड़ा हुआ है। अभी ये माल तुल भी नहीं रहा है, सब इधर बैठे हुए माल तोड़ने के लिए, लेकिन माल नहीं तुल रहा है। काफ़ी ज़्यादा अभी कंट्रोवर्सी इसमें हो रही है। वीडियो को पूरा आखिर तक देखना। आखिर में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हो रहा है और क्या आपको यहाँ पर मंडी में आ रहा हो तो क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 9 थैलियाँ हैं और एक थैली का वजन 1 किलो है और पूरे कार्टून का वजन है 9 किलो 500 ग्राम। ये बात आप जरूर ध्यान रखना, वीडियो के आखिरी में आपके काम आएगी। ये कम से कम 184 दाग लेके आए पूरे। इधर पड़े हैं 80 के आसपास इधर है और 100 बारदान उधर वो पड़े हैं, वो खोके वो 100 के आसपास है। और भाव इनका लगा है, ये वाला लोट आज बिका है 6500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। माल काफ़ी अच्छा है, दाने शानदार है और पैकिंग भी इन्होंने काफ़ी शानदार अभी कर रखी है। ये बिका है 9500 और इसके पास आपको एक और लोट दिखाता हूँ जो कि बिका है 6300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये भी अनार के बीज हैं, एक ही किसान का माल है, लेकिन ये कट्टों में खुला लेकर आए हैं। 6300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से ये वाला लोट बिका है। और इसके पास 2 लोट और दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि इधर देखने को मिला है। ये वाला 5800 है ना बापू, ये 5800 है, 5300। ये एक और लोट देख सकते हो जो बिका है 5300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। इसमें थोड़ा गांठे वाटे बन गई है ना, ये थोड़ा काला माल। अच्छा, बाकी वैसे रेट ठीक मिला इनको, माल भी वैसे बढ़िया बना के है। मेहनत काफ़ी ज़्यादा की है किसान, मेहनत तो काफ़ी रहती है। जैसे ये 1-1 किलो का है ना, 1 किलो का पैकेट है। देखो 1 किलो का पैकेट, एक पैकेट देना इसमें से, एक पैकेट है। देखो ये वही वाला माल है, सेम ही माल है ना, देख सकते हो ये वही वाला माल है। ये 184 कार्टून है, 100 कार्टून इधर है, 84 कार्टून उधर है। और इनका ये वाला लोड बिका है 6900, वो वाला 6500 है, ये वाला 6900 है और ये बिका है 5800। और आपने एक और देखा वो उधर है, वो 6300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से का। और आपने अनार के छिलके का रेट बिके हैं ये 4011, ये 4011, ये 4011। हाँ जी, देखो 4011 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये सूखा माल है थोड़ा और इसकी वैरायटी थोड़ी अच्छी है। ये 4011 दिखा है। माल बढ़िया है, माल बढ़िया है। अगर माल काला होगा और मॉइस्चर होगा तो रेट तो स्वाभाविक है यार, इसमें मॉइस्चर होगा तो कम रेट कम होगा फिर। बाकी ये रेट तो अच्छा है वैसे इस हिसाब से माल के। और ये वाला ये 3700 के आसपास चल रहा है अभी ना। ये वाला देखो, इसमें फंगस वगैरह भी है थोड़ी बहुत, हाँ, थोड़ा कालापन पे, इसलिए थोड़ा कम बिका है। बाकी अगर माल की क्वालिटी बना के लाओगे तो अच्छा रेटिंग मिलेगा। पे तो डिपेंड करता है ना, हर चीज़ की क्वालिटी बिकती है माल की। हर्बल में माल का बाजार इससे रहते नहीं है। हाँ, हर्बल में रोज चेंज होते हैं। जैसे कल ये 6000 के आसपास बिक रहे थे, आज 7000 तक भी चल रहे हैं। ये हर्बल में बाजार इससे नहीं रहते, कभी भी नहीं रहते। कोई यूँ कहते कि मैं तो ये भाव रहता है, वो नहीं चलता है। तो अनाज मंडी हो तो उसमें चलती है। वही अगर आप पुरानी वीडियो देख के आ रहे हो तो कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। ये निश्चित रहता है, मतलब जो भी आ रहे हैं नई वीडियो देख कर ही आओ हमेशा। नई वीडियो देख के आओ या फिर मंडी के जो भाव हो रहे हैं वो भाव देख के आओ। ठीक है बाबू, धन्यवाद। खम्मांगनी भाइयों, ये रतनजोत के बीज देखो, काफ़ी किसान का कमेंट हमेशा आ रहा है, हमेशा कमेंट में पूछ रहे हैं कि रतनजोत के बीज क्या बिक रहे हैं, क्या बिक रहे हैं। ये सामने देखो आज लोट आया है, एक बार पहले भी आया था लेकिन वो कुछ रेट उनका कंफर्म नहीं था, वो 2100 के आसपास कुछ बिका था। लेकिन ये जो लोट है ये आज बिका है 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। रतनजोत के बीज हैं। माल की बात करूँ, माल ठीक ही है, माल में इसमें भी वेरायटी पता नहीं लग पा रही है मेरे को, क्योंकि पहली बार ही आया, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया अपन ने। तो अगली बार जब भी आएगा मैं आपको बिल्कुल क्वालिटी के साथ में रेट बता दूंगा। बाकी इसके भाव की बात करें 2000 के आसपास ये बिक जाएगा अगर आप लेके आते हो, लेकिन भाव का ज़रूर ध्यान रखना। माल जितना हल्का होगा, जितनी ख़राब क्वालिटी होगी, उतने आपको रेट कम मिलेगा। ये बिका है 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रतनजोत के बीज। भाइयों सामने लोड देखो आप, ये देख सकते हो अदरक है, जो सोंठ बोलते हो आप, उसका चूरा है ये। लेकिन किसान ने किस प्रकार इसको चूरा बनाया पूछते किसान से। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, क्या नाम है अपना? मेरा नाम फ़हीम पठान। तो आप कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से पड़ता है वो 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर दूर से आप आए हो। ओके। तो ये आपने अच्छी वाली का रिजेक्शन माल है या क्या है ये? नहीं, जैसे ये जो शॉर्ट होता है अक्के वाला,
हाँ, उसको छान के वो सुपर क्वालिटी अलग निकालते हैं, और जो उसका नीचे का माल निकलता है जो रिजेक्टेड दोनों, माल होता हाँ, रिजेक्ट नहीं, अच्छा खाना हुआ, हुआ। छाना हुआ जो नीचे चूरा बच जाता है वो। छाना वो जो निकलता है भाई, वो माल है ये। अच्छा वो वाला माल है, यानी कि माल तो एक नंबर सुपर क्वालिटी है लेकिन चूरा हो चुका है बस। चूरा है, चूरा। बस ये देख सकते हो, ये देख सकते हो जो मतलब मशीन क्लीन करते हैं तब ये निकलता है अलग से। हाँ, क्लीन करने के बाद में ये माल ये निकलता देख है। सकते हो ये मशीन क्लीन वाला माल है। कितना क्विंटल माल होगा ये 20 क्विंटल। 20 क्विंटल। तो आप पहली बार आए हो मंडी में? फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम है। First time। रेट कैसा मिला आपको? एकदम बढ़िया है अच्छा रेट है। अच्छा है, मतलब माल के हिसाब से अच्छा रेट मिला। हाँ, माल के हिसाब से वो रेट अच्छा है। हाँ ये देख सकते हो आप। वैसे चूरा वगैरह लेकर मत आना, चूरा वगैरह नहीं बिकता है। अगर आपके पास पड़ा है कहीं से निकला है तो फिर भी आप लाके एक बार ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे चूरे का रेट थोड़ा कम ही रहता है। क्या रेट बिका है आज ये? 4,800 रुपया। 4,800 रुपये। 800 रुपये। रेट ठीक है, फिर ठीक है, बढ़िया है। तो 4,800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका है। और माल की बात करूँ, बेस्ट क्वालिटी माल है, खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है इसमें, और एकदम अच्छा वाइट बन वाला माल है। देख सकते हो 2 टन के आसपास ये माल देखने को मिला है, और इसकी रेट लगी है 4,800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। ये हमारे भाई है छोटे। अच्छा छोटे भाई, मुसीब भाई। मुसीब भाई, आप भी इनके साथ में ही हो? ना। आप तो हमारे रेगुलर वीडियो देखते हो। हाँ। आपने सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर रखा है वीडियो को हमारा। लाइक सब्सक्राइब अच्छा लगता है वो वैसे? बहुत बढ़िया लगता है। आपको मदद मिलती है उससे? आपकी जानकारी अच्छी होती है, अच्छी जानकारी मिलती है। बहुत बढ़िया। तो भाई अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया, मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कर लेना, आपको भी काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी ये शॉर्ट का जो चूरा है ये बिका है 4,800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। ठीक है भैया, धन्यवाद। देसी अक्कर जड़ का सामने एक लोड देख सकते हो, जो कि माल थोड़ा पतला देखने को मिल रहा है। जो इसकी डंकलियाँ, जो इसकी जड़ें हैं वो काफ़ी पतली देखने को मिल रही है। बाकी माल आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा माल है, क्वालिटी शानदार है, और क्वालिटी में आपको हल्के फुल्का मॉइस्चर भी देखने को मिल जाएगा। अभी भराई चल रही है इसकी। और भाव की बात करूँ तो इसका आज बिका है 19,700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। रेट अभी ज़्यादा नहीं चल रहा है, 23,000 रुपये बिल्कुल ऊपर में जो बेस्ट क्वालिटी माल है, अच्छी जाड़ापन वाला माल है, जो अच्छा जाड़ा माल है, उसका रेट चल रहा है 23,000 तक। जो बिल्कुल अच्छा क्लीन माल, कलर में अच्छा होगा, उसका रेट 23,000 तक अभी चल रहा है। उससे ऊपर रेट अभी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। पहले काफ़ी अच्छा चल रहा था, 1 महीने पहले 30,000 तक बिक रहा था, लेकिन अभी इसका रेट काफ़ी गिर चुका है, 5-6 हज़ार से ज़्यादा भी इसका रेट गिरा हुआ है। और आज ही बिका है 19,700 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। भाव काफ़ी अच्छा मिला है, माल की क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी शानदार भाव आज देखने को मिला है। आपको 2 लोट और दिखाता हूँ, जो कि है अपने नीम पत्ती के। नीम पत्ती में जैसे ये क्वालिटी देखो, इसमें कलर काफ़ी अच्छा है। मैं आपको बोलता हूँ कलर वाला माल का रेट काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे इसमें कलर अच्छा है, इसमें कलर फेड है, लेकिन ये वाला अच्छा बिका है। ये बिका 2100 रुपये और ये बिका है सिर्फ 1200 रुपये। अब क्या अंतर रहा है इसमें, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इसमें आपको लकड़ियाँ वगैरह बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो लकड़ियाँ गुच्छे वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा इसमें गीला माल काफ़ी है, जो सूखा नहीं है पूरी तरह से, उस प्रकार का माल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो इसकी नीलामी लगी है सिर्फ 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। और ये जो आप माल देख रहे हो, इसमें कलर बिल्कुल नहीं है, कलर सारा उड़ चुका है, लेकिन माल सूखा हुआ है। मॉइस्चर इसमें भी हल्का फुल्का है, 1% के आसपास मॉइस्चर इसमें भी देखने को मिल रहा है। बाकी भाव आप देख सकते हो 2100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका आज नीमच औषधि मंडी में। और भाव आप ध्यान रखना कि माल अच्छा सूखा होगा तो ये आपको अच्छा रेट मिल पाएगा, और कलर अच्छा होगा तो फिर तो आपके दिवाली निकल जाएगी आपकी, काफ़ी अच्छा आपको रेट मिल जाएगा। कलर अच्छा लेके आना और माल पूरी तरह से सूखा कर लेके आना। ये सामने एक और लोड देखो, जो कि है चिरायता का भूसा। भूसा बोल सकते हो या आप, चिरायता का जो पंचांग होता है वो एक तरह से चिरायता का भूसा ही होता है, लेकिन ये जो है ये चूरा है पूरा, यानी कि पाउडर बना के लेके आए हैं, बना के लेके नहीं आए। एक बात जरूर ध्यान रखना कि अगर आप पाउडर लेकर आओगे यहाँ पर तो आपको उसका रेट नहीं मिलेगा। यहाँ पर पाउडर नहीं बिकता है, या आप मान के चलो वो रेट नहीं मिलता है। बिक भी जाएगा तो आपको रेट नहीं मिल पाएगा। बाकी ये जो लोट है ये बिका है 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। जो चिरायता का जब उसका पंचांग बनाया जा रहा था, तब जो नीचे बिल्कुल बारीक जो मशीन होती है, उसमें जो धूल मिट्टी वाला माल निकलता है, नीचे की साइड जो गिरता है, आपने देखा होगा। जिनको थ्रेसर वगैरह के बारे में पता है उनको आइडिया होगा कि जो नीचे माल निकलता है ये वही माल है जो अपने घर में पड़ा हुआ था, तो आज लेकर आए हैं। भाव वैसे काफ़ी अच्छा मिला है, क्योंकि अभी चिरायते की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। तो ये जो चूरा है ये बिका है 8,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। जो इसी के पास एक और चूरा है जो कि थोड़ा बड़ा है, मतलब एक ही साइज़ है, लेकिन थोड़ी इसमें पत्तियाँ वगैरह थोड़ी है, तो इसका रेट लगा है 8,500। लेकिन हो सके तो आपके, अगर आपके पास रो माल पड़ा है, यानी कि जैसे नीम पत्ती है, अगर इस प्रकार की नीम पत्ती है तो इसी प्रकार की आप लेकर आना, पाउडर बनाकर लेकर मत आना। यहाँ पर पाउडर का मार्केट आपको नहीं मिलेगा। आंकड़ा फूल का मैंने आपको पहले भी 2 बार मना किया है कि लेकर मत आओ। ये देख सकते हो आंकड़े के फूल लेके आए हैं। माल वैसे थोड़ा ख़राब भी हो रखा है, कालापन इसमें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इसमें 1% के आसपास मॉइस्चर जो सीलन होती है वो भी इसमें देखने को मिल रही है। और भाव की बात करूँ मैं तो ये आज बिका है 1,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आपने इकट्ठा कर रखा हो तो फिर भी आप लेके आ जाओ, कोई वो वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा है कि आप अगर आप इकट्ठा करना चाह रहे हो तो अभी इसको इकट्ठा मत करो, कोई मतलब नहीं है। अभी इसके रेट बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। अगर आप बेस्ट क्वालिटी माल लाओगे, जैसे ये वाला है ना, एक वाइट कलर का होता है, एक और ब्लू कलर का होता है। ब्लू कलर के रेट थोड़ा ठीक रहता है, और ब्लू कलर भी अगर आप ये डोरियाँ वगैरह पूरी अलग अलग करके लाओगे, लकड़ियाँ वगैरह साथ में नहीं लाओगे और पूरी तरह से सूखा लाओगे, तो भी आपको मैक्सिमम भाव उसका 4,000 तक ही मिलेगा। उससे ऊपर आपको भाव नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें मेहनत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी आपकी और भाव उतना नहीं मिल पाएगा।
तो इसमें आपको मेहनत करने से अच्छा कुछ दूसरी औषधि में आप काम करो तो उसमें आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। बाकी आज इसकी नीलामी लगी है 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। तो भाइयों चलिए आज के जो कल का वीडियो था उसमें जितने भी किसानों ने कमेंट किए थे उनके जवाब देते हैं। जो जो मेरे को पता है, जो जो यहाँ पर बिकता है, जो जो क्या रेट बिकता है, जो भी आपने पूछा है क्वेश्चन सबका जवाब देता हूँ मैं। सबसे पहले सभी को राम राम, जिनने भी राम राम लिखा है सभी को राम राम, जय श्री राम। और आपकी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं हो पा रही है भाई, मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन है, वहाँ से जाके आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे, वहाँ पर जाने के बाद एक गूगल प्ले स्टोर से पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। लेकिन वहाँ पर ऐसा है कि या तो आपको अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड पता होना चाहिए या फिर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक होना चाहिए ताकि आपका मोबाइल खुल सके जल्दी से। अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट सेंसर होगा और अगर आप फिंगरप्रिंट आपका सेट होगा तो वहाँ पर ईमेल आईडी के पासवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं आएगा। वहाँ पर डायरेक्ट आप अपना फिंगर लगाओगे और वो जैसे पेमेंट आप करना चाहो फिर अपना पासवर्ड डाल के आप पेमेंट कर पाओगे। लेकिन अगर आपके फिंगरप्रिंट नहीं है मोबाइल में, मोबाइल पुराना है, तो उसमें फिर आपको जो अपनी ईमेल आईडी है उसके पासवर्ड डालने पड़ेंगे, तभी जाके आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फिर भी आपसे नहीं हो रही है तो आप कभी मंडी आओ तो हमसे मिल लेना, हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। और आपको बताएं वो मेंबरशिप का ऐसा है कि वो लाइव स्ट्रीम में ही गिफ्ट होती है और जो जिसने कभी ज्वाइन कर रखी हो वही गिफ्ट करता है। उसका भी हम एक दिन लाइव स्ट्रीम रखेंगे जिसमें हम गिव अवे करेंगे मेंबरशिप का। तो आप कभी मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वीडियो में दे दूँगा। और भी आपने पूछा है पपीते की पत्तियाँ बिकती हैं। हाँ भैया, पपीते की पत्तियाँ बिकती है, आप लेके आ जाना और सूखा कर लेके आना। कोई ऐसा कलर अच्छा होगा तो फिर रेट भी आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन रेट की बात करूँ मैं तो उसका रेट चलता है 1000 से लेके 5000 के आसपास उसका रेट अभी चल रहा है। लेकिन माल अगर और भी बेटर क्वालिटी का होगा तो थोड़ा और ऊपर नीचे भाव हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रख लेना। पुनरवा के बीज बिकते हैं और जड़ भी बिकती है, ये दोनों तो बिकती है। पंचांग का मैं आपको कंफर्म करके एक बार और बता दूंगा। वैसे एक दो बार आए भी थे पंचांग, लेकिन इस पुनरवा के बीज और जो अपने क्या बोलते हैं उसको जड़ होती है वो तो बिकती है। भाई शतावरी अश्वगंधा की खेती करने वाले किसान के नंबर, भाई का नंबर हम डायरेक्ट वीडियो में नहीं देते। कोई प्रमोशन वगैरह करवाता है तो उसके नंबर हम हमारे वीडियो में देते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो में ऐसा जिस शतावर का, तो मैंने एक पीली शतावरी करके एक वीडियो बनाया था जिसका मैंने डाला भी था। नंबर उसके किसान का मेंबर्स ओनली पर ही डालता हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे किसान हमारे वीडियो देखते हैं और काफ़ी सारे ऐसे किसान भी है जो सिर्फ टाइम पास के लिए भी देखते हैं। आपकी नहीं बोल रहा मैं, जो टाइम पास करने के लिए आते हैं तो उनका ऐसा है कि कोई भी नंबर दिखने चाहिए, फिर वो पोस्ट पे कॉल करने लग जाते हैं। इसलिए हम पब्लिकली किसी के भी नंबर नहीं डालते हैं ताकि किसान परेशान ना हो। इसलिए वो नंबर हम सिर्फ मेंबर्स ओनली पे डालते हैं। जिसको काम होगा वही मेंबरशिप ज्वाइन करेगा और वही किसान के नंबर ले पाएगा। तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीले शतावरी के ज़रूर मिल जाएंगे, पीली शतावरी करने वाले। और अश्वगंधा के पब्लिकली डाल रखा है हमने, एक प्रमोशन वगैरह कर रखा है हमने, तो उसमें पब्लिकली हमने डाल रखा है नंबर अश्वगंधा की खेती करने वालों का भी। तो आप जाके देख लेना ज़रूर। मेहंदी का रेट अगर आपकी मेहंदी काली वगैरह है तो उसमें 2-3 हज़ार 4 हज़ार के आसपास बिकेगी। और अगर कलर शानदार है, कलर अच्छा है तो 9-10 हज़ार के आसपास भी वो बढ़िया बिक रही है। लेकिन लकड़ियाँ कम लेकर आना उसमें। भैया ये क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा आता है कि सर्पगंधा के बीज चाहिए। भाई एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि ना हम किसी प्रकार के बीज बिकवाते हैं और ना ही हम किसी का माल यहाँ पर मंडी में बिकवाते हैं और ना ही किसी को सेल करवाते हैं। तो ये काम हम नहीं करते हैं। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, तो सिर्फ वो हम वही देते हैं। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। जड़ी बूटी वाले माल लेने की रोक टोक नहीं होती है भाई, कोई भी रोक टोक नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है आपको, ये सबसे मेन चीज़ है कि कोई भी ऐसी चीज़ आपको मंडी में लेके नहीं आना है जो इलीगली सेल करना हो। इलीगली आप सेल कर सकते हो, ऐसी चीज़ कोई भी आपको लेकर नहीं आनी है, वरना आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जैसे पोस्ता हो गया, पोस्ता समझ रहा, पोस्ता हो गया, तो पोस्ता अगर आपका होगा तो वो इलीगली आप इलीगल है वो बेचना, मतलब आप लेकर नहीं आ सकते हो। इधर लड़ाइयाँ चल रही है भाई, इसलिए मैं उधर देख रहा हूँ। अभी आपको दिखाता मेरे पीछे, देखना आप, ठीक है। तो देखो एक लुगाई उधर है, उधर वो देखो पत्थर वगैरह लकड़ियाँ वगैरह ढूंढी जा रही है। लड़ाई चल रही है कुल मिला के, जो माल में जड़ लगाने वाले उनकी लड़ाइयाँ चल रही है, घर परिवार की लड़ाइयाँ हैं। बाकी आपको और दिखाता हूँ मैं। नेपाली शतावरी रोप कहाँ मिलेगा जानकारी, उसका नंबर मैंने दे रखा है मेंबर्स ओनली पर। किसान के नंबर भी दे रखा है, किसान कितने बीघे में खेती करता है, कहाँ से बीज आपको मिलेगा, कंद कहाँ से मिलेगा, सारी जानकारी मेंबर्स ओनली पर दे रखी है। पीली शतावरी, नेपाली शतावरी जो आप बोल रहे हो उसी की जानकारी मैंने उस पर दे रखी है। और मैं एक और जड़ी बूटी का माल भूल गया मैं इनके चक्कर में, कि जड़ी बूटी लाने में कोई रोक टोक नहीं है। तो रोक टोक ऐसी है कि किसानी माल कोई भी हो, किसी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं पर ले जाके बेच सकते हो। उसमें आपको पुलिस को किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना है, लेकिन पुलिस ऊपर से पैसे काफ़ी लेती है, तो वो आपको ध्यान रखना है, वो नहीं देना है। और ओवरलोडिंग के अगर होगा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ओवरलोडिंग करके आपको नहीं लाना है। उसके अलावा किसी प्रकार का चार्ज वगैरह नहीं लगता है। और इलीगल चीज़ आपको नहीं बेचने आना है, इलीगल चीज़ कोई भी आपको लेकर नहीं आनी है।
बाउची भाई इस साल तो नहीं आया, पिछले साल जरूर आए थे, 5-6 लोड से ज़्यादा आए थे। रेट की बात करूँ, एक लोड बिका था 2000, एक 4000 बिका था, एक 6, 6.5, 7,000 तक भी बिका था। ठीक है, 6, 7.5 हज़ार तक बिका था एक बाउची का लोड। लेकिन आपको यहाँ पर रेट अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे को उन किसानों से मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें की थी, उनसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल मैंने ली थी। तो उनका बोलना है कि 11,000 12,000 में हमारे घर से लेकर जाने हैं जिनको माल चाहिए, तो आपको यहाँ पर लाने में ज़्यादा रेट नहीं मिलेगा। सूखी हुई भिंडी, कटी हुई भिंडी मत लेकर ना भाई, कोई मतलब नहीं उसका। 1000 रुपये 500 रुपये उनकी नीलामी लगती है कटी हुई भिंडी, सूखी हुई भिंडी का, तो उसमें आपको रेट नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। काना चौधरी में आया था, बिल्कुल भाई आप मिलके नहीं गए मेरे से, कोई बात नहीं, अगली बार आओ तब मिलके जाना बिल्कुल। हाँ, कमल के फूल की जानकारी। कमल के फूल भाइयों एक बार आए थे, कुछ 2-3 हज़ार के आसपास बिके थे। कमल के फूल की पंखुड़ियाँ वगैरह थी, तो वो 3-4 हज़ार के आसपास ही बिकी थी, उससे ज़्यादा तो वो नहीं बिकी थी। लेकिन एक बार आप ट्राई कर लेना, ऐसा कंफर्म रेट नहीं है यहाँ पर, आप ट्राई करोगे तो ये आपको पता लगेगा। 1 कट्टा या 2 कट्टा आप सूखा कर लेके आ जाना, तो आपको रेट का अंदाज़ा लग जाएगा। इंसान चाहकर भी जंगल नहीं उगा सकता, लेकिन जंगल बचा सकता है। पहले तो पशु पक्षियों को बचाना होगा, क्योंकि चिड़िया जंगल में सभी तरफ बीज फैलाती है, और जो पशु पक्षियों का शिकार करते हैं ऐसे लोगों को रोकना पड़ेगा। हाँ भाई ये बात सही कही, लेकिन ऊपर वाली बात थोड़ी गलत है कि जंगल को चाहकर भी नहीं उगाया जा सकता, और जंगल को चाहकर भी आप ख़त्म नहीं कर सकते। जो किसान वगैरह है ये जंगल को चाहकर भी कभी ख़त्म नहीं कर सकते भाइयों। जंगल कितना ज़्यादा आपको नहीं पता है, जंगल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैला हुआ है। तो आप चाहकर भी इसे, जो नॉर्मली इस मंडी से तो कभी ख़त्म नहीं होगा, मेरे को पता है। इस मंडी में जितना माल आता है उस हिसाब से तो जंगल आप पूरी ज़िंदगी भर, अपने 100 साल तक भी आपको जंगल में पत्तियाँ वगैरह तोड़ोगे तो भी आप नहीं ख़त्म कर सकते। लेकिन आपकी दूसरी वाली बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि जो भी पशु पक्षियों का शिकार करते हैं उनको रोकना होगा भाई। इस पर तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिखे शिकार वगैरह करता हुआ, तो आप जो पुलिस है उनको ज़रूर इन्फॉर्म करना, या फिर वन विभाग वालों को ज़रूर इन्फॉर्म करना, ताकि उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। और इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना कि किसी को भी पशु पक्षी का शिकार करते हुए देखो तो उनका इन्फॉर्मेशन पुलिस को ज़रूर दे देना, वीडियो वगैरह बना लेना उनका, ताकि आपको थोड़ी मदद मिल जाए पुलिस वालों को भी उनको पहचानने में। चक्रमर्द, ये नहीं पता भाई क्या चीज़ है। जंगली तुलसी पंचांग, जंगली की तुलसी पंचांग भाई लेकर मत आना, वैसे 500-700 रुपये क्विंटल के आसपास वो बिकता है, 500-700 रुपये का भी 200 बिकता है। खट्टी इमली के बीज प्रति कुंटल, खट्टी इमली जो अपने नॉर्मली एक ही इमली होती है खट्टी इमली, तो क्या है, तो वो उस इमली के रेट की बात करूँ मैं, इमली के बीज की रेट, तो उसके बीज का रेट 2500 रुपये तक बिकता है। अच्छी क्वालिटी वाला होगा तो वो 500 रुपये से लेके 2500 रुपये उसका रेट चलता है। और जो इमली रहती है उसका रेट 200 रुपये से लेके 1000 रुपये तक ही चलता है, ज़्यादा रेट उसका नहीं है। लेकिन अगर आप इमली के ऊपर का छिलका उतार के अंदर की गुठली वगैरह निकाल के लाओगे तो फिर भी आपको 1500-2000 तक रेट मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी वाला। एलोवेरा से गील निकाल कर मत करना भाई, मतलब रेट नहीं है यहाँ पे, आपको वजन ही नहीं बैठेगा, फिर उसमें कोई मतलब नहीं निकलेगा आपका लाने में। तो एलोवेरा में मेहनत मत करो आप, कोई दूसरी चीज़ जैसे हो एलोवेरा आपके इधर कहीं बिक्री हो आसपास तो वहाँ भेज दो, यहाँ लाने में कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा ज़्यादा। सुखाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत है और उसका रेट है नहीं यहाँ पर। जंगली अश्वगंधा का भाव, जब भाई जंगली अश्वगंधा में भी बहुत सी वैरायटी होती है, किसी में पाउडर होता है, किसी में लकड़ी होती है, किसी में बहुत ही ज़्यादा माल होता है। तो उसका रेट चलता है 1000 से लेके 12, 13, 15 हज़ार तक भी चलता है, और 21 हज़ार तक भी बिका हुआ है बहुत बार। लेकिन वो माल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, पाउडर होना चाहिए, उसमें मैदा वगैरह जो होता है वो अच्छी तरह का होना चाहिए, तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। भैया राम राम, थैंक यू आपका भाई, थैंक यू आपका भी, आप हमारा वीडियो देखते हैं, हमें काफ़ी अच्छा लगता है। चंदन की पत्तियाँ बिकती है नहीं बिकती है भाई, चंदन का कुछ मत लाओ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इलीगल है, क्योंकि चंदन काफ़ी महंगी चीज़ है और वो सरकार ने उसको ट्रेड करने में थोड़ा बैन वगैरह लगा रखा शायद। तो उस हिसाब से आप चंदन का कुछ लेके मत आना, क्योंकि और भी बहुत सारे पेड़ है उनकी पत्तियाँ बिकती है, अच्छी रेट बिकती है, तो वो लेके आओ आप, चंदन वगैरह मत घुसना। ये मंडी नीमच ज़िला कहाँ पे है, कहाँ से आना है? गुजरात से हूँ। राम राम भाई, राम राम भाई पहले। लेकिन एक बात आप ध्यान रखो यार भाई, मैं परेशान हो चुका इस क्वेश्चन से। तो नीमच भाई गूगल पर सर्च कर लो ना एक बार, गूगल पे आपको सारी जानकारी मिल जाती है, सारी। गूगल मैप पर जाओ, सर्च करो कृषि उपज मंडी नीमच, जैसे आप सर्च करोगे सीधा आपको इस मंडी का और इसी छपरे का लोकेशन आएगा, जो आप छपरा देख रहे हो इसी छपरे का लोकेशन आ जाएगा आपका। तो आप सर्च कर लो गूगल पर जाके कृषि उपज मंडी नीमच। और अगर आपको वो भी नहीं आ रहा है, रेलवे स्टेशन आपको जानना है, तो उसके लिए एक ऐप आता है वेयर इज़ माई ट्रेन करके, वो ऐप आप डाउनलोड कर लो। अपने आसपास का जो भी बड़ा जंक्शन है उसका नाम लिखो, और जो डेस्टिनेशन है उसमें आप NHM करके लिखोगे तो वहाँ पर नीमच का रेलवे स्टेशन आ जाएगा। और एक और चीज़ है जो कि किसान काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं कि जो नीमच सिटी है या ज़िला है, इसका नाम इंग्लिश में NEEMUCH करके है, लेकिन जो स्टेशन है उसका नाम NIMACH करके है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अपने दोस्तों के साथ बता देना कि नीमच रेलवे स्टेशन अगर आप सर्च कर रहे हो तो NIMACH लिखना, तो ये वो रेलवे स्टेशन का नाम आएगा। बाकी आज के लिए इतने, और जो जिनके मैं जवाब नहीं दे पाया भाई माफ़ करना।
मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है और अंधेरा भी काफ़ी दिख रहा है इसमें, चश्मा भी काला हो रहा है, मोबाइल की स्क्रीन में कुछ दिख नहीं रहा है। तो भाई आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दो, और मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप जो आधे क्वेश्चन कमेंट में पूछते हैं उसके आधे से ज़्यादा जवाब तो आपको हमारी मेंबरशिप पर मिल जाएंगे, और आप किसी भी चीज़ के भाव पूछते हो तो वो सारी जानकारी हम मेंबरशिप पर डालते रहते हैं। वहाँ पर आपको पूरी औषधि मंडी की भाव लिस्ट मिल जाती है, जो कि आपको दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं मिलती है, सिर्फ वो हमारे चैनल पर ही मिलती है। तो अभी जाके यूट्यूब की मेंबरशिप ज्वाइन करो, सब्सक्राइब बटन के पास में एक ज्वाइन बटन है, वहाँ से जाके आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। भाइयों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। जानकारी थी जो आप काफ़ी सारे किसान भाई पूछते रहते हो कि बारदान का कितना वजन कटता है। भाइयों एक चीज़ है कि जैसे औषधि में भी एक नियम आया है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल अभी बनाया गया है, और उसमें दो जो तुलावटी होते हैं जो माल तुलवाते हैं, उन 2 तुलावटियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो माल बात ऐसी है कि जैसे मैं अभी अनार का बता रहा था कि अनार में ऐसा हो रहा है कि वो जो बारदान है वो एक डब्बा है, डब्बे का वजन है 500 ग्राम के आसपास, और मंडी का नियम ये कहता है कि आपको जितना बारदान में वजन है उतना ही वजन कटेगा, और जितना माल है किसान का वो माल सारा पैसा उसको मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि उसमें बारदान का वजन थोड़ा ज़्यादा काटने की बोल रहे थे, तो किसान ने मना कर दिया है। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो कि बारदान का वजन थोड़ा, देखो 100-150 ग्राम तो होता ही होता है, 100-150 ग्राम का फ़र्क रहेगा। अगर आपका बारदान 500 ग्राम का है तो 660-700 ग्राम, 660-700 ग्राम तक तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 100 ग्राम तो कांटे में भी अंतर आते आता है, तो इतना तो चलता ही है। इतना आप जरूर ध्यान रखना कि 600-650 ग्राम चलेगा अगर 500 ग्राम का बारदान है। अगर 1 किलो का बारदान है तो 1100 या 1200 ग्राम तक चलता है। इतना हल्का फुल्का आपको चलेगा, क्योंकि इतना सा तो कांटे में वजन आ ही जाता है, फ़र्क आता है। तो ये चीज़ को आप ये देखो, ये अलग ही चल रहा है, किसानों को मारो चाकू, किसानों को मारो चाकू। तो भाई इतना फ़र्क आता ही है। तो मैं आपको वही बता रहा था कि जैसे अभी वो 500 ग्राम का है तो उसमें 800 ग्राम के आसपास काटने की बोल रहे थे, लेकिन वो नहीं कटेगा। मंडी आपकी है, मंडी किसानों की मंडी है, किसी व्यापारी की मंडी नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो, अगर आप अपना माल लेकर भी आते हो और ऐसा होता है कि आपको माल नहीं बेचना है, आपको नहीं जम रहा है कि मेरे को माल बेचूँ, मेरे को रेट अच्छा लग रहा है, तो अगर व्यापारी में आपको मना कर दे कि मैं नहीं, कैंसिल करूँगा, मेरे को माल चाहिए, सीधा मंडी कमेटी चले जाओ, मंडी का जो ऑफिस है वहाँ पर चले जाना। तो वहाँ पर आपको मतलब अच्छा आपके साथ व्यवहार किया जाएगा, और आपको आपके सोल्यूशन दिया जाएगा आपके जो भी आपकी समस्या होगी उसका। और आपको अगर नहीं जम रहा है अपना माल, तो आप अपना घर वापस लेकर जा सकते हो। तो कोई भी चीज़ हो, आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी ऐसी जानकारी हो जो आपको अच्छी नहीं लग रही हो, तो आप मंडी कमेटी जाके पूछ सकते हो, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा।